भारत विद सत्यमेव जयते में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां करोड़ों लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं और अलग अलग संस्कृतियों में जीते हैं। फिर भी वे सब एक साथ कैसे रहते हैं? ये कैसे मुमकिन हो पाया? सवाल बेहद गंभीर है कि इनको जोड़कर रखने वाला वो सूत्र क्या है। उसका जवाब छिपा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं। सवाल उठता है कि प्रस्तावना क्यों लिखी गई? जब भारत आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि भारत कैसा देश बनेगा। इसका उत्तर उन्होंने संविधान की शुरुआत में ही लिख दिया, जिसे हम प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना के पहले वाक्य हम भारत के लोग प्रस्तावना की शुरुआत करती है। हम भारत के लोग, यह वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह बेहद शक्तिशाली है। इसका अर्थ यह है कि भारत का संविधान किसी राजा की देन नहीं है, बल्कि यह जनता की इच्छा से बना हुआ है। यानी भारत में सत्ता का असली मालिक जनता है। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही सत्ता का निर्माण होता है। चलिए जानते हैं भारत कैसा देश है। प्रस्तावना बताती है कि भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। आइए इसे एक एक कर समझते हैं कि आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या है। सार्वभौम का अर्थ है भारत पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत के फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकती, जिसे संप्रभु राष्ट्र भी कहते हैं। वहीं सोशलिस्ट यानी समाजवादी बताता है कि देश के आर्थिक व्यवस्था पर एक समान अवसर का अधिकार मिलना चाहिए, यानी सभी को समान अवसर मिले। उसी तरह से पंथ निरपेक्ष बताता है कि यहां भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यहां हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता रखता है। प्रस्तावना के अगले भाग में डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक शब्द को चुना गया। लोकतांत्रिक एक ऐसी व्यवस्था के बारे में सुस्पष्ट जानकारी देती है कि भारत में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। संविधान की तय सीमा के अनुसार प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। एक बेहद ही बेहतरीन शब्द है रिपब्लिक यानी गणराज्य। यह बताता है कि भारत में कोई राजा नहीं है। देश का प्रमुख चुनकर आता है, जिसे आप चुनते हैं अपने वोट से, अपने मताधिकार से। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना के लक्ष्य क्या हैं, जिन लक्ष्यों को पाने के लिए हम प्रयासरत हैं। प्रस्तावना 4 बड़े लक्ष्य देती है। न्याय प्रस्तावना का एक बेहद अहम अंग है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। दूसरे लक्ष्य में स्वतंत्रता है, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, जो मानव के नैसर्गिक मूल्यों की वंचना से मुक्ति दिलाने का काम करती है। समानता प्रस्तावना की बेहद ही महत्वपूर्ण लक्ष्य में से एक है। सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। विविधता वाले भारत देश की सबसे बड़ी ताकत है बंधुत्व, यानी बंधुत्व में भारत की सबसे बड़ी ताकत समाहित है। देश के सभी लोगों के बीच भाईचारा। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, यह उस भारत का सपना है जिसे संविधान निर्माता बनाना चाहते हैं। और यह जिम्मेदारी अब हम सभी नागरिकों की है, और हम सभी नागरिकों का परम कर्तव्य बनता है कि प्रस्तावना के जिन लक्ष्यों की बात की गई है, उन लक्ष्यों को पाने के लिए हम सभी मिलकर सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते रहें।